आर्यन खान ड्रग मामले के बाद नवाब मलिक, समीर वानखेड़े और उनके परिवार वालों के खिलाफ लगातार कभी कोई सबूत पेश कर रहे हैं तो कभी बयानबाजी कर रहे हैं। नवाब मलिक की बयानबाजी पर रोक लगाने के लिए समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े बॉम्बे हाईकोर्ट की शरण में गए। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े के परिवार को बड़ी राहत देते हुए नवाब मलिक को तगड़ा झटका दिया है। अब नवाब मलिक समीर वानखेड़े के परिवार के खिलाफ न तो कोई बयानबाजी कर पाएंगे और न ही कोई सामग्री सोशल मीडिया पर जारी कर पाएंगे। कोर्ट ने वानखेड़े के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए नवाब मलिक और उनके परिवार को निर्देश दिया कि वह वानखेड़े की फैमिली के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ भी शेयर नहीं करेंगे। आदेश में स्पष्ट कहा गया कि वानखेड़े के परिवार के खिलाफ किसी भी तरीके से कोई बयानबाजी नहीं की जाएगी। दरअसल समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर नवाब मलिक द्वारा लगातार कई आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसे देखते हुए समीर के पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका भी डाली थी। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसी मामले में सुनवाई करते हुए नवाब मलिक को झटका दिया है। इस निर्देश के बाद नवाब मलिक अब समीर वानखेड़े के परिवार पर किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं कर पाएंगे। इसके पहले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक बनाम समीर वानखेड़े की चल रही गाथा में एक और नया दस्तावेज जारी किया गया। नवाब मलिक ने एक नया दस्तावेज जारी किया। मलिक ने समीर वानखेड़े की मां जाहिदा का डेथ सर्टिफिकेट शेयर किया। इस सर्टिफिकेट के जरिए नवाब मलिक ये दावा कर रहे हैं कि जाहिदा को ओशीवारा के कब्रिस्तान में दफनाया गया था। जाहिदा की मौत के बाद भी वानखेड़े परिवार ने फर्जीवाड़ा किया और 2 अलग-अलग दस्तावेज बनाए। मलिक का आरोप है कि जाहिदा की मौत के बाद वानखेड़े परिवार ने 2 डेथ सर्टिफिकेट्स बनवाए। पहले सर्टिफिकेट में जाहिदा का धर्म हिंदू लिखा है, दूसरे सर्टिफिकेट में जाहिदा का धर्म मुस्लिम लिखा है। जाहिदा की मौत 16 अप्रैल 2015 को हुई थी। पहला सर्टिफिकेट 16 अप्रैल 2015 को बनाया गया, जिसमें जाहिदा का धर्म मुस्लिम दिखा। दूसरा सर्टिफिकेट 17 अप्रैल 2015 को बनाया गया, इसमें जाहिदा का धर्म हिंदू लिखा गया। नवाब मलिक ने दस्तावेज ट्वीट करते हुए लिखा कि एक और फर्जीवाड़ा, अंतिम संस्कार के लिए मुसलमान और सरकारी दस्तावेज के लिए हिंदू। धन्य है दाऊद ज्ञानदेव। क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से ही नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े पर हमलावर है। इससे पहले नवाब मलिक की बेटी ने एक कथित विवाह प्रमाण पत्र और रिसेप्शन का निमंत्रण कार्ड पेश कर कई नए सवाल खड़े किए थे। मलिक की बेटी निलोफर मलिक खान ने विवाह अधिकारी JG बरमेड़ा द्वारा बांद्रा मैरिज रजिस्ट्रार कार्यालय के जारी किए गए सर्टिफिकेट पोस्ट किए थे। दिलचस्प बात यह है कि दूल्हे का नाम समीर, श्री दाऊद और श्रीमती जाहिदा वानखेड़े के बेटे के रूप में छापा हुआ था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस को लगातार झटके दे रही ममता बनर्जी ने मेघालय में बड़ा खेला कर दिया। कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक TMC में शामिल हो गए और TMC रातों रात मेघालय की मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। कांग्रेस को तहस नहस करने के इरादे से ममता बनर्जी इन दिनों दिल्ली में हैं और लगातार कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही हैं। कांग्रेस से अलग हुए समूह ने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले विधायकों की सूची राज्य विधानसभा अध्यक्ष मेतबाह लिंगदोह को सौंपी है और उन्हें अपने फैसले से अवगत कराया। ममता बनर्जी का ये बड़ा कदम है, जो अपने मूल राज्य से बाहर अपनी पार्टी के पदचिन्ह का विस्तार करने की कोशिश कर रही हैं। ये कदम बिहार से 3 बार के कांग्रेस सांसद कीर्ति आजाद, जदयू के पूर्व महासचिव पवन वर्मा और हरियाणा के अशोक तंवर के उनकी पार्टी में शामिल होने के एक दिन बाद आया है। TMC त्रिपुरा में कड़े मुकाबले में नगर निगम का चुनाव लड़कर राजनीतिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। TMC गोवा में विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी, जिसका मकसद बनर्जी को भाजपा विरोधी सबसे प्रमुख विपक्षी आवाज के रूप में मजबूती से खड़ा करना है। विधानसभा में विपक्ष के नेता संगमा कथित तौर पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से नाखुश थे। सूत्रों ने यह भी कहा कि संगमा बिना उनकी सलाह के विंसेंट H पाला की नियुक्ति से नाराज थे और दोनों के बीच अच्छा तालमेल नहीं था। दल बदल विरोधी कानून एक विधायिका समूह के 2/3 सदस्यों को किसी अन्य पार्टी के साथ विलय की अनुमति देता है। ऐसे में कांग्रेस के 12 विधायकों पर अयोग्यता का खतरा नहीं रहेगा। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। कृषि कानूनों को खत्म किए जाने के बाद से राकेश टिकैत किसान नेताओं के निशाने पर हैं। वजह ये कि जिस मांग के साथ आंदोलन शुरू हुआ वो मांग पूरी हो गई, तो फिर किस बात का आंदोलन। लेकिन कानूनों के खत्म होने के बाद से लगभग हर दिन राकेश टिकैत के मांगों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है और उनका इरादा आंदोलन को खत्म करने का नहीं बल्कि उसे तेज करने का है। राकेश टिकैत की इस चाल से नाराज किसान नेता भानु प्रताप ने उन पर करारा हमला किया। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जब तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है तो फिर किस बात के लिए आंदोलन किया जा रहा है।
आखिर क्यों किसानों को धरने के नाम पर बिठाया जा रहा है? किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के आंदोलन जारी रखने के पीछे कांग्रेस की फंडिंग है, इसलिए इसे लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसकी सीबीआई जांच हो जाए तो सारा सच उजागर हो जाएगा। भानु ने आरोप लगाया कि टिकैत एंड कंपनी का यह आंदोलन 2024 तक जारी रह सकता है। भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन किसानों के हितों के लिए काम कर रहा है। संगठन की मांग है कि किसान आयोग का गठन किया जाए, 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिले और उन्हें 1 करोड़ रुपए का दुर्घटना बीमा मिलना चाहिए। भानु ने कहा कि राकेश किसान नेता नहीं, उस संगठन की सोच आतंकियों जैसी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर अजब बयान दिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला किया, लेकिन इससे समाधान नहीं होगा। किसानों की जो समस्या है वह वैसी की वैसी ही है। जब तक केंद्र सरकार किसानों से बातचीत नहीं करेगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून नहीं लाएगी, तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। यहाँ मतलब ये कि राकेश टिकैत अब ये चाहते हैं कि सरकार उनसे पहले बात करे, तब जाकर वे विचार करेंगे कि आंदोलन खत्म किया जाए या नहीं। तीनों केंद्रीय कानूनों को वापस लेने का ऐलान खुद पीएम मोदी ने 19 नवंबर को किया था। इस पर संयुक्त किसान मोर्चा ने खुशी तो जताई, लेकिन 6 अन्य मांगों का पिटारा खोल दिया। इसमें एमएसपी पर कानून बनाने की मांग प्रमुख है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा तीनों केंद्रीय कानूनों को वापस दिए जाने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने टिप्पणी की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि ये सही है कि सरकार ने हमारी बात सुन ली, लेकिन आंदोलन अभी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर हमारी मांग पूरी होना अभी बाकी है। राकेश टिकैत के अनुसार आंदोलन समाप्त नहीं होगा, जो मांगे हैं वह बरकरार हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल पंजाब में जो खेल करके लौटे, नवजोत सिंह सिद्धू ने उसे तत्काल बैरंग वापस कर दिया। केजरीवाल ने पंजाब में सिद्धू की तारीफ की, सीएम चन्नी पर हमला किया और मुफ्त वाली चुनावी रेवड़ियां बांटना शुरू कर दिया और फिर लौट गए। केजरीवाल के पंजाब से लौट जाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने अरविंद केजरीवाल पर जवाबी हमला किया। सिद्धू ने केजरीवाल के वादों को निशाने पर लेते हुए कहा कि नीतिगत ढांचे, निश्चित बजट आवंटन और उन्हें लागू करने के तरीके के बिना लोग सिर्फ जुबानी वादों के झांसे में नहीं आने वाले। सिद्धू ने कहा कि सच्चे नेता लॉलीपॉप नहीं देते, इसके बजाय समाज और अर्थव्यवस्था की नींव बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे पहले केजरीवाल पंजाब चुनाव को लेकर कई बड़े वादे कर चुके हैं। केजरीवाल ने सरकार बनने पर राज्य की प्रत्येक महिला के खाते में 1,000 रुपए प्रति माह डालने का वादा किया है। सिद्धू ने केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केजरीवाल के वादों को पूरा करने पर हजारों करोड़ रुपए की लागत आएगी और ये राज्य के बजट से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि आप नेता लोगों को लॉलीपॉप बांट रहे हैं। सिद्धू की ये टिप्पणी केजरीवाल के उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने लोक कल्याण के मुद्दे उठाने के लिए कांग्रेस नेता की तारीफ की थी। सिद्धू पिछले कई दिनों से पंजाब की अर्थव्यवस्था का मुद्दा उठाते रहे हैं। इससे पहले चुनावी वादों को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू अपनी पार्टी की सरकार को भी निशाने पर ले चुके थे। सिद्धू ने कुछ योजनाओं पर सवाल उठाते हुए कहा, इन्हें कैसे लागू किया जाएगा ये बात भी बताई जानी चाहिए। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर चरणजीत सिंह चन्नी के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। पहले की तरह सिद्धू इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन इस बार वे सरकार के खिलाफ धरने पर बैठेंगे। चन्नी सरकार को बार बार कटघरे में खड़ा करने वाले सिद्धू ने एक जनसभा में साफ कहा कि सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सिद्धू ने कहा कि अगर पंजाब सरकार राज्य में ड्रग्स की समस्या और बेदबी के मामले में तैयार रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करती है तो मुझे धरने पर बैठना पड़ेगा। एक दिन पहले ही पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू केबल टीवी कंपनी फास्ट वे को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। उन्होंने फास्ट वे पर टैक्स चोरी का आरोप लगाते हुए पंजाब सरकार से ठोस कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि पंजाब में केबल टीवी नेटवर्क पर फास्ट वे का एकाधिकार समाप्त किया जाए और केबल ऑपरेटर्स को इसके चंगुल से मुक्त कराया जाए। ये पहला मौका नहीं है जब पंजाब में सिद्धू बनाम चन्नी जैसी लड़ाई देखनी पड़ी हो। बेअदबी और ड्रग्स मामले को लेकर पंजाब के महाधिवक्ता एपीएस देओल और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू में भी ठन गई थी। ये सिद्धू का ही दबाव था कि सीएम चन्नी को पंजाब के महाधिवक्ता को हटाना पड़ा। सिद्धू ने कहा था कि हमारी कांग्रेस पार्टी बेअदबी के मामलों में न्याय दिलाने के वादे के साथ सत्ता में आई थी, जिसमें एपीएस देओल मुख्य साजिशकर्ताओं की तरफ से हाईकोर्ट में पेश हुए थे और हमारी सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए।
एपीएस देओल की जगह सिद्धू की पसंद दीपेंद्र सिंह पटवालिया को पंजाब का महाधिवक्ता बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। संजय राउत के खिलाफ प्रताड़ना के मामले की सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मुंबई पुलिस की जांच को खारिज कर दिया है। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। स्वप्ना पाटकर नामक फिल्म निर्माता की शिकायत से जुड़े इस मामले पर कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वे आगे भी मामले की जांच करें। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मजिस्ट्रेट एसबी भाजीपाले ने 18 नवंबर को पुलिस की रिपोर्ट में कमियां निकालते हुए उसको खारिज कर दिया था और अब इस मामले में विस्तृत आदेश उपलब्ध कराया है। मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा कि जांच अधिकारी इस बात को ध्यान में रखने में बुरी तरह से विफल रहे। 29 जून 2013 को कथित घटना से पहले 16 मई 2013 को भी शिकायतकर्ता पर हमला किया गया था। आदेश में इस बात का भी उल्लेख है कि 39 वर्षीय शिकायतकर्ता ने खुद अपनी शिकायत में संदिग्धों के नाम दिए थे, लेकिन जांच अधिकारी ने कभी उनसे पूछताछ नहीं की। अदालत ने कहा कि ये स्थापित सिद्धांत है कि एफआईआर जानकारी का भंडार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि एक सतर्क जांच अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता का अलग से बयान लिया गया और उसकी सत्यता जांची गई, जबकि मौजूदा जांच अधिकारी द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। इस मामले में महिला की शिकायत को देखते हुए आगे जांच हो सकती है। पाटकर ने आरोप लगाया था कि शिवसेना मुखपत्र सामना के सह संपादक संजय राउत पिछले 8 वर्षों से अपनी पार्टी के रुतबे और सिस्टम पर पकड़ का इस्तेमाल कर न सिर्फ उन्हें गालियां दे रहे हैं, बल्कि उनके परिवार और रिश्तेदारों को भी प्रताड़ित कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाटकर को तब से तंग किया जा रहा है। इससे पहले राउत पर प्रताड़ना और पीछा करवाने का आरोप लगा चुकी स्वप्ना पाटकर ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर न्याय की गुहार भी लगाई थी। उन्होंने खुद को एक शिक्षित और सबल भारतीय महिला बताते हुए पत्र में लिखा था कि उन्हें सहानुभूति नहीं, इंसाफ चाहिए। उनका कहना था कि राज्यसभा सांसद संजय राउत के इशारे पर पुलिस ने उन पर धंधा करने का आरोप भी लगाया था। उन्होंने कहा था कि 2017 में खुद संजय राउत ने फोन पर धमकी दी और 2018 में कॉन्ट्रैक्ट पर आदमी रखकर उनका पीछा करवाया गया। स्वप्ना का कहना था कि उनके सोशल मीडिया हैंडल्स को हैक कर कभी सुसाइड नोट तो कभी अश्लील सामग्रियां डाली गईं, लेकिन पुलिस ने साफ कह दिया कि संजय राउत के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। समीर वानखेड़े से अपना हिसाब चुकता करने में लगे नवाब मलिक को हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि जो किया जा रहा है वह एक मंत्री को शोभा नहीं देता। नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि वह सुनवाई की अगली तारीख 9 दिसंबर तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, उनके पिता या उनके परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ कोई ट्वीट या कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे। उन्होंने यह आश्वासन तब दिया जब हाईकोर्ट ने मंत्री से पूछा कि क्या उन्होंने समीर वानखेड़े की जाति के खिलाफ अपने आरोपों के संबंध में कास्ट स्क्रूटनी कमेटी के पास शिकायत दर्ज कराई है। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो इस मीडिया पब्लिसिटी के पीछे उनका इरादा क्या था। कोर्ट ने कहा कि ये एक मंत्री को शोभा नहीं देता। मलिक के वकील ने जस्टिस एसजे कथावाला और मिलिंद जाधव की पीठ के समक्ष बयान दिया। इसके पहले पीठ ने कहा था कि वह अगली सुनवाई तक मंत्री को वानखेड़े के खिलाफ सार्वजनिक टिप्पणी करने से रोकने के लिए एक आदेश पारित करना चाहती है। पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि मलिक के ट्वीट द्वेष से उपजे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें ऐसा व्यवहार क्यों करना चाहिए जो हम जानना चाहते हैं। ये द्वेष के अलावा और कुछ नहीं है। पीठ समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी। इसमें उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने 22 नवंबर को मलिक और उनके परिवार के खिलाफ अपमानजनक बयान देने से रोकने के लिए मना कर दिया था। ज्ञानदेव की ओर से वकील बीरेंद्र सराफ ने कहा कि एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ उनके धर्म से संबंधित आरोप लगाए थे। सराफ ने कहा था कि मंत्री ने न केवल ज्ञानदेव और समीर वानखेड़े के खिलाफ बल्कि उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ भी टिप्पणी की थी। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखकर बात करने वाली तस्वीर हाल ही में काफी चर्चित हुई। विपक्ष ने इस तस्वीर को लेकर कई बातें बनाई। किसी ने तंज किया तो किसी ने कुछ, लेकिन ये सवाल तो बाकी रह ही गया कि आखिर पीएम मोदी ने सीएम योगी के कंधे पर हाथ रखकर क्या बातें की। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस तस्वीर पर से पर्दा उठा दिया और बता दिया कि पीएम मोदी ने सीएम योगी के कंधे पर हाथ रखकर क्या बातें की। राजनाथ सिंह ने कहा कि जो तस्वीर विरोधियों के बीच चर्चा में है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री योगी से क्या कह रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूं। सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी के अवध प्रांत के बूथ सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी जी योगी से कह रहे हैं कि धड़ाधड़ बल्लेबाजी करते जाइए।
अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था, विकास की स्थिति पर मुख्यमंत्री योगी की तारीफ करते हुए कहा, योगी जी एक तेज तर्रार बैट्समैन की तरह बैटिंग कर रहे हैं। इस दौरान वे लोगों से बोले, आप सभी ने एक फोटो अभी देखी होगी। लोग परेशान थे कि मोदी जी आखिर योगी जी से क्या कह रहे हैं। मैं बताता हूं कि मोदी जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कह रहे हैं कि ऐसे ही धड़ाधड़ बैटिंग करते जाइए। पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीर जब सामने आई थी, इसके बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला था। अखिलेश यादव ने तंज भरे लहजे में कहा था कि बेमन से कंधे पर रखा हाथ, कुछ कदम संग चलना पड़ता है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस तस्वीर के सामने आने के बाद इस पर तंज कसते हुए लिखा था कि सूबे के सीएम को फोटो लगाकर ये साबित करना पड़ रहा है कि सब ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।